जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दिलीप ग्रासिया। आज हम लोग बात करने वाले हैं रीट लेवल 1 की जो हमारी सीरीज़ जो चल रही थी, ठीक है। जो हमारी सीरीज़ चल रही थी उसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं रोमन संख्याओं के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं बोलो? रोमन संख्या। रोमन संख्याएं आप सबने देखी है स्कूलों में, बचपन में। अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़े हो तो ज़्यादातर सरकारी स्कूल में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कुछ लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे तो स्कूलों की क्लासरूम के ऊपर जो पहली क्लास, दूसरी क्लास, 5वीं क्लास, 8वीं क्लास सब लिखा रहता था, वो रोमन संख्याओं में रहता, ठीक है। उसके बाद में हम बहुत सारी घड़ियों में रोमन संख्याएँ देखते हैं, है ना। और अलग अलग जगह पर हम लोग रोमन संख्याएँ देखते हैं। तो आज हम लोग रोमन संख्याओं को लिखने का क्या तरीका है ना, और रोमन संख्याओं को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, उस बात को हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो है वो आपकी एनसीईआरटी की 6ठी क्लास में टॉपिक है और बाकी रीड में है, टेट में है, ठीक है। चलिएगा शुरू करते हैं रोमन संख्याओं के बारे में। अगर सुनो ध्यान से, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं कंप्लीट सीरीज़ बिल्कुल फ्री में आपको देने वाला हूँ। कैसे देने वाला हूँ? बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और मतलब एक नोटिफिकेशन वाला है उसको भी ऑन कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो बाद में लाइक कर देना, ठीक है। चलिएगा तो बात करते हैं हम लोग रोमन संख्याओं के बारे में। रोमन संख्या, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। रोमन संख्या कुछ नियम है, 4-5 नियम हैं जो हमें याद रखने होंगे। बोलो क्या करने होंगे? 4-5 जो नियम है वो हमें याद रखने होंगे और कुछ नहीं। रोमन संख्या केवल और केवल संकेतों को मिला करके लिखने का एक माध्यम, एक तरीका है, ठीक है। चलिएगा तो कुछ संकेत है रोमन संख्याओं में, संकेत है। सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि कुछ संकेत दिए गए, इन्होंने संकेत दिए हैं, है ना, कुछ चिन्ह दिए हैं, उसकी बात करते हैं। भाई वो संकेत है क्या? संकेत सबसे पहले जो हम लोग यूज़ करते हैं वो आई को यूज़ करते हैं, ठीक है। ये अंग्रेजी वर्णमाला का आई जो है ना, वही आपका ये है, क्या है ना, आई हम लोग यूज़ करते हैं ना अंग्रेजी वर्णमाला में, वही है। इसके बाद में हम लोग यूज़ करते हैं वो एक संकेत है वी, ठीक है। कौन सा यूज़ करते हैं? आई, वी, है ना। इसके बाद हम लोग एक यूज़ करते हैं एल, ठीक है, ठीक है। इनका मतलब क्या है बाद में बात करेंगे। एक संकेत यूज़ करेंगे सी, ठीक है, और इसके बाद में हम लोग यूज़ करेंगे एक एम, और एक संकेत यूज़ करेंगे, और चलिएगा ठीक है, वो हम लोग बात कर लेंगे। एक संकेत यूज़ करेंगे डी, ठीक है। ये संकेत हम लोग यूज़ करने वाले हैं। कौन कौन से? आई, वी, एल, सी, एम, डी, है ना। आई, वी, एल, सी, एम और डी हम लोग यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अब इस संकेतों का मतलब क्या है ये बात करेंगे हम लोग। इन संकेतों का मतलब क्या है इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इन संकेतों को सबसे पहले बात समझना कि ये जो संकेत है आई, वी, तो आई को हम लोग 1 से लिखते हैं, है ना। आई का मतलब होता है 1, 1, ठीक है। वी का मतलब होता है आपका 5, ठीक है, और एल का मतलब होता है आपका 50, और सी का मतलब होता है आपका 100 यानी कि सेंचुरी, ठीक है। हम लोग इसको 100 लिखते हैं नॉर्मली, 100, ठीक है। एम का मतलब होता है आपका 1000, 1000, और डी का मतलब होता है 500, ठीक है। तो ये बिल्कुल संकेतों को याद रखना। क्या करना आपको? संकेतों को याद रखना है। आई 1 को लिखते हैं, वी जो है वो 5 के लिए है, एल जो है वो 50 के लिए है, सी जो होता है वो 100 के लिए होता है, एम जो होता है वो 1000 के लिए होता है, और डी जो होता है वो 500 के लिए होता है। तो इन्हीं संकेतों को मिला के हम लोग लिखते हैं। तो इनके लिए कुछ नियम बने हुए हैं, ठीक है। क्या नियम बने हुए हैं? इनके लिए क्या बना हुआ है? नियम बने हुए। अब वो नियम क्या क्या है वो आपको लिख देना है, ठीक है। मैं वैसे बोर्ड पे लिख दूंगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि भाई एक बार आप इसको संकेतों को लिख ले, क्या क्या संकेत है, उसके बाद में मैं नियम लिखवाता हूँ। चलो इसको लिखो, है ना।
तो रोमन संख्याओं को लिखने के जो नियम हैं उनके ऊपर चर्चा करें तो पहला नियम जो है, ठीक है, पहला नियम क्या है कि कोई भी संकेत जो हमने दिया है वो अधिकतम 3 बार रिपीट हो सकता है। ध्यान सुनना, कोई भी संकेत जो हमने दिया है उनमें से मतलब वो उनमें से कोई भी है ना अधिकतम 3 बार रिपीट हो सकता है, लेकिन उसमें से कुछ रिपीट होंगे और कुछ रिपीट नहीं होंगे, वो बात की बात है। लेकिन हमारे पास में पहला नियम क्या होता है कि कोई भी संकेत अधिकतम 3 बार पुनरावृत्त हो सकता है। ठीक है, पहला नियम, कोई भी संकेत अधिकतम 3 बार पुनरावृत्त यानी पुनरावृत्त का मतलब होता है रिपीट होगा। ठीक है, हाँ, कोई भी संकेत यानी कि आपके पास में है। अब कुछ संकेत नहीं होंगे वो अलग बात है, लेकिन अधिकतम हम लोग बात करेंगे अधिकतम अगर आप रिपीट करना है तो कितनी बार रिपीट कर सकते हैं, 3 बार रिपीट करना है। एग्जाम्पल समझना, ठीक है, एग्जाम्पल समझना, एक बार बाद में लिख देना, ध्यान से देख लो एक बार क्या कहना चाह रहा हूँ कि एग्जाम्पल हम लोग जैसे हमने लिखा कि हमने रिपीट किया गया आई को, ये मैंने आई को लिखा है ना, तो आई तो यहाँ पर हो गया आपके पास में, इसको बोलते हैं 3। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि ए आई और आई करके मैंने यहाँ पर लिख दिया कि 4 होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने रिपीट किया कि आपके पास में x, तो इसको कहेंगे हम लोग 20 बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 20। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने x को 50 लिखना है तो x को 5 बार कर दिया, है ना, बात समझ में आ रही है। ठीक है, या किसी भी मतलब कहने का मतलब है कि संकेतों को अधिकतम हम लोग कितनी बार रिपीट कर सकते हैं, 3 बार रिपीट कर सकते हैं। अब कुछ संकेत रिपीट होते हैं और कुछ संकेत रिपीट नहीं होते। ठीक है, तो ये बात समझ लेना ध्यान से, क्या कह रहा हूँ मैं, कुछ संकेत रिपीट होते हैं और कुछ संकेत रिपीट नहीं होते, लेकिन अधिकतम जो रिपीट कर सकते हैं वो 3 बार ही कर सकते हैं। अब किसको किसको कर पाएंगे और किसको नहीं करेंगे वो बात की बात है। ठीक है, पहला नियम तो ये हो गया। दूसरा नियम की बात कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड नियम क्या कहता है, हाँ, किसी संकेत की पुनरावृत्ति होने पर वह जितनी बार आता है उसका मान उतनी बार जोड़ लिया जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, किसी संकेत की पुनरावृत्ति होने पर वह जितनी बार आएगा उसके मान को जोड़ लिया जाएगा, उसके मान को जोड़ लिया जाएगा। ठीक है भाई, कोई भी संकेत है जितनी बार आ रहा है उसके मान को क्या कर लेंगे हम लोग, जोड़ लेंगे। उसका क्या मतलब हुआ भाई जितनी बार आ रहा है, जैसे मैंने लिखा कि मैंने लिख लिया आई, इसका मतलब क्या हो गया, 1 + 1 तो कितना हो गया, 2। ठीक है, अगर मान लो मैंने लिखा, क्या लिखा मैंने कि आपके पास में हमने लिखा x है ना, x आपके पास में 2 बार आ गया, इसका क्या मतलब हुआ कि भाई आपने क्या कहना चाह रहे हो कि आपके 10 + में 10। ठीक है, 10 + में 10 कितना हो गया, 20। जैसे वैसे हमने कहा कि भाई C, इसका क्या मतलब हुआ कि 100 + में 100 तो कितना हो जाएगा आपका, 300 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि किस संकेत की पुनरावृत्ति होने पर वह जितनी बार आता है उसके मान को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। ठीक है, और कितनी बार अधिकतम लिख सकते हैं, तो 3 बार, जितनी बार आएगा उसके मान को प्लस करेंगे, लेकिन अधिकतम 3 बार लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों ही बातें लगभग सेम है। ठीक है, आप इसको लिखें फिर आगे बढ़ें। चलिएगा, इसको लिख लें। हाँ, एक और बात, संकेत VLD को पुनरावृत्त नहीं होगा। ओके,
चलिएगा ये लिख लो, इसको फिर आगे ही बढ़ते हैं, हटा करके लिखते हैं नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। चलिएगा अब बात करते हैं कि भाई हम जो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कोई भी संकेत है वो कितनी बार आएगा, उसको मान को जोड़ लेना है। एक बात ये हो गई, अधिकतम 3 बार होगा। अब सवाल ये कि भाई 3 बार कौन कौन से, ठीक है। तो अब ध्यान रखना संकेत VLD की पुनरावृत्ति नहीं होगी। किस किस की, आप देखना संकेत VLD रिपीट, ठीक है, रिपीट नहीं होगा। VLD कौन कौन सा, V का मतलब हो गया 5, 50 और 500, इनको रिपीट नहीं करना। किसको किसको, 5 को, 50 को और 500 को रिपीट नहीं करना। आपने कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा 1 को लिखा मैंने 10 को लिखा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं V और V लिख करके मैं लिख दूँ कि 5 + 5 कितना हो गया 10। ये क्या हो जाएगा आपका, सरासर गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब गलत को फिर x जैसा दिखेगा, ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि V को रिपीट नहीं कर सकते हैं, L को रिपीट नहीं कर सकते। जैसे मेरे को लिखना हो 150 तो मैंने लिख दिया, आपने कहा सर एक काम करो आप L लिख दो, तो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि भाई V को, L को और D को रिपीट नहीं करना। इसका मतलब कौन कौन सा रिपीट हो सकता है, देखो ध्यान से, इसका मतलब रिपीट कौन कौन सा हो सकता है। तो आप कहेंगे सर I हो सकता है, X हो सकता है, और कौन सा हो गया C हो सकता है, और कौन सा हो सकता है M हो सकता है, ठीक है। I, X, C और M है, वो क्या हो सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं, लेकिन ये वाले तीनों के तीनों रिपीट नहीं होंगे। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अगले पॉइंट पर पहुंचते हैं, पॉइंट नंबर 4 पे। ठीक है, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब ये 4 पॉइंट लगभग आपको आज तक, फिर ये मान के चलो कि आपको रोमन संख्या समझ में आ गई है। चलेगा, हम ये कह रहे हैं कि बड़े संकेत के बाईं ओर छोटा संकेत है तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे, ये बात ध्यान रखना। क्या कह रहे हैं कि बड़े संकेत के बाईं ओर का क्या मतलब हुआ कि आपके पास में कोई भी संकेत है, ये मान लो कोई भी संकेत है, हम ये संकेत है तो ये वाला भाग जो है वो दायां कहलाएगा और ये वाला भाग क्या कहलाएगा, बायां कहलाएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई बड़े संकेत के बाईं ओर अगर छोटा संकेत है तो बड़े में से क्या करेंगे, छोटे को घटाएंगे। कैसे घटाएंगे, एग्जाम्पल देखो ध्यान से। क्या कह रहे हैं हम लोग कि मैंने ये V लिखा, आपने कहा सर V का मतलब तो होता है 5, V का मतलब कितना होता है, 5 होता है। अब इसी बात को समझना कि मैं क्या करूँ, अगर V से पहले बाईं ओर अगर मैं मान लो I कर दूँ तो क्या मतलब हुआ कि 5 में से 1 घट रहा है, तो कितना आंसर हुआ, आप कहेंगे सर 4 है। बात समझ में आएगी नहीं कि बड़े संकेत के पहले अगर मैंने छोटा संकेत लिखा, इसका मतलब है कि बड़े में से छोटा वाला घट रहा है, ठीक है। और क्या होगा अगला पॉइंट कि अगर पांचों पॉइंट यही, ठीक है, कि बड़े संकेत के दाईं ओर छोटा संकेत है तो बड़े में छोटा जोड़ लेंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। जैसे हमने क्या बोला है भाई आपके पास में 5 था, ये जैसे कि यहाँ पर 5 था, 5 से आगे हमने 1 कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये आपके पास में 4-5 जो नियम है ना, 4 से 5 जो नियम है, बस यही नियम आपको याद रखने हैं। एक और नियम रह जाएगा, उसको मैं आपको
बता देता हूँ। ठीक है, क्या कह रहा हूँ मैं, कितने नियम, 5 हो गए हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या था कि सबसे पहला यह था कि आपके पास में अधिकतम कितनी बार रिपीट कर सकते हैं, 3 बार। कौन कौन से रिपीट नहीं कर सकते हैं, तो वी, एल और डी को रिपीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जितनी बार रिपीट होगा उतने मतलब जोड़ना है उनको। और इसके बाद में क्या हो गया कि बड़े के बाईं ओर अगर है तो घटाना पड़ेगा, बड़े के दाईं ओर है तो जोड़ना पड़ेगा। 5 और 5 नियम हो गए। ठीक है, लिख ले इसको। छठे नियम की बात करें, हाँ, वी एल डी के मान को कभी भी घटा नहीं सकते हैं। संकेत वी एल डी, ठीक है, अगला नियम, संकेत वी एल डी के मान को कभी भी घटाया नहीं जा सकता, घटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, ये बात भी आपको दिमाग में रख लेने, क्या कि V को, L को, D के मान को कभी भी हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, घटा नहीं सकते हैं। ठीक है, एक तो रिपीट भी नहीं कर सकते और घटा भी नहीं सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो अब आपने कह दिया सर केस से, एग्जाम्पल समझो। एग्जाम्पल आपने कह दिया सर आप एक काम करो, D लिखो, D का मतलब कितना हो गया, 500 हो गया। अब इसमें से आप एक काम करो सर, V को घटा लो, V को घटा लो, तो उससे क्या हो गया, तो हमने लिखा सर D और D से पहले V लिख दिया। D का मतलब 500 माइनस में 5, तो आपने कहा सर 495 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, VD लिख सकते हैं। तो हम कहेंगे भाई ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि किस किस के, VLD के मान में से कभी भी कोई भी नहीं घटेगा, कोई भी घटेगा नहीं। ठीक है, तो ये नियम हो गया। ठीक है, किस में से घटेगा, तो बाकी में से घट सकता है, लेकिन इसमें से कोई भी घटने वाला नहीं है। ठीक है, अगला नियम क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, हाँ, संकेत I को V और X में से, हाँ, संकेत I को ये I है ना, संकेत I को केवल V और X यानी कि 5 और 10 में से घटाया जा सकता है। ठीक है, V किस में से घट सकता है, मतलब I किस में से, केवल V और X में से, तथा अब रही बात X को, तो X को जो है हम लोग LCM में, है ना, X को LCM में से घटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा नियम कंप्लीट हो गया। ध्यान से देखना, VLD को तो किसी से घटा नहीं सकते हैं। अब घटाने वाली कौन सी बात रही, 2, कौन सा, I और X को। तो I को तो केवल V और X में से घटा सकते हैं, I को किस में से, V में से भी घटा सकते हैं, X में 5 और 10 में दोनों में से घटा सकते हैं, और X को L, C और M, L का मतलब 50, 100 और 1000, ठीक है, में से घटा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में नियम थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, समझ में आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना भाई साहब, और लाइक तो करना ही है आपको, है ना, क्या करना है बोलो, लाइक करना है। और सुनो ध्यान से, और सुनो, आपके काम की बात बता रहा हूँ, आपके काम की बात बता रहा हूँ। क्या काम की बात बता रहा हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो और मेरे साथ में ग्रुप में जुड़ना चाहते हो, मतलब अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो और तैयारी करना चाहते हो और आपको लगता है कि नहीं हम सर के साथ में कांटेक्ट में रहें, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको नंबर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, कि ये नंबर है, ठीक है, मेरा नाम ये है, ठीक है, इस नंबर पे आप लोग अपना नाम क्या लिखना है, अपना एक तो नाम, ये कंपलसरी है, ठीक है, अपना नाम लिख दे और आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ठीक है, आपका डिस्ट्रिक्ट लिख दे और आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये आपको लिख करके मुझे मैसेज करना, ताकि मैं उसके हिसाब से आपको ग्रुप में ऐड कर लूँ। वापस से बोल रहा हूँ,
मेरा नंबर ये है 9928590957। दिलीप गरासिया मेरा नाम है और आपको अपना नाम, डिस्ट्रिक्ट और कौन सी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये लिख करके मुझे मैसेज करना है, मैं आपको उसके हिसाब से ग्रुप में ऐड कर लूँगा। अच्छा, ग्रुप में ऐड करने से क्या होगा, आपको तो वीडियो जो डालूंगा वो मिल जाएंगे, दूसरा मैं PDF जो आपको दूंगा प्रश्नों की प्रैक्टिस के लिए जब भी समय रहेगा वो मिल जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। और आपके 1 to 1 मतलब ऐसा आपको लगेगा कि हाँ हम सर से जो पढ़ रहे हैं केवल और केवल ऐसा नहीं कि 1 वे है, 2 वे है, हम सर से बात भी कर पा रहे हैं और पढ़ भी पा रहे हो। आप जहाँ से भी पढ़ाई कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, अपनी तैयारी को जारी रखना। ठीक है, हाँ लेकिन आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है ना। ठीक है, चलिएगा अब कुछ एग्जाम्पल को सीखते हैं। चलिएगा, पता नहीं इतना कठिन मिटाना भी हो रहा है, टाइम लग रहा है। हाँ जी, चलो तो शुरू करते हैं अब आगे की बात, आगे की कहानी। आगे की कहानी का मतलब ये है कि अब तक हमने नियम पढ़ लिए हैं। सुनो, अब एक बार रिपीट कर लो, कॉपी को बंद करो या कॉपी को खोलो और वापस से अपने जो कुछ लिखा है एक बार रिपीट करके देख लो, उसको याद करने की कोशिश करो, है ना। आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ कुछ भी कठिन बात नहीं है ना। ठीक है, अब कुछ बातें अपन लिखते हैं। जिससे अगर अपन को लिखना हो एक, क्या लिखना हो अपन को, एक लिखना हो तो अपन इसको लिखते हैं आई से ही लिखते हैं। अगर अपन को 2 लिखना हो तो अपन आई लिख देते हैं, ध्यान से देखना। अगर अपन को 3 लिखना हो तो हम लोग क्या लिखते हैं, आई और आई। ठीक है, अगर आपको 4 लिखना हो तो हम लोग लिखते हैं, देखो 5 से 1 कम, है ना, 5 से 1 कम। अगर हमको लिखना है 5 हो गया तो 5 को V से लिखते हैं, 6 को VI से लिखते हैं, 7 को VII से लिखते हैं, 8 को VIII और 9 को लिखते हैं 10 से 1 कम और 10 को लिखते हैं X। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल बेसिक, ये आपने पढ़ भी रखा है और आपको पता भी होगा क्योंकि बचपन से आप ये तो काम करते आ रहे हो, है ना। सही बोल रहा हूँ ना मैं, ये काम क्या करते हुए आ रहे हो, आप बचपन से इस काम को करते हुए आ रहे हो, इसलिए आपको ये बात तो पता ही होगा कि भाई हम लोग किसको क्या लिखते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि हमारा नियम कहाँ काम कर रहा है। देखो ध्यान से, आई को मतलब किसी भी संकेत को हम लोग 3 बार रिपीट कर सकते हैं, हमने 3 बार रिपीट कर दिया। अब यहाँ 10 को लिखने के लिए वी नहीं लिखा, 5 और 5 10, है ना, क्योंकि बड़े संकेत जो भी हमारे पास में है उसके लिए हमने यूज़ किया। 9 को लिखने से 10 से 1 कम, क्योंकि आई को हम लोग किस में से घटा सकते हैं, केवल V और X में से। अब X को L और C और M में से, और V L D को घटाई नहीं सकते। ठीक है, अब हम लोग रैंडमली लिखेंगे, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग 13। ध्यान से देखना, 13 को मुझे लिखना है तो मैं क्या करूँगा, 13 को लिखना है, 13 को मैं टुकड़े में तोड़ूंगा। क्या करूँगा, टुकड़ों में तोड़ दूंगा। क्या तोड़ दूंगा, 10 प्लस में 3। क्या लिख दिया मैंने, 10 प्लस 3। तो अब 10 को लिखने का तरीका ध्यान से देखना, 10 को लिखने का तरीका X और 3 को लिखने का तरीका अपने पास में है I। तो ये आपके पास में कितना हो गया, 13 हो गया। ठीक है, वैसे ही हम लोग लिखते हैं 18। तो 18 को हम लोग तोड़ेंगे, है ना, 18 को तोड़ते हैं। कैसे को तोड़ेंगे 18 को, कि 10 प्लस में 8। ठीक है, तो 10 को लिखने का तरीका X और 8 को लिखने का 5 6 7 8, है ना। 10 5 15 16 17 और 18 ऐसा लिख देंगे। ठीक है, 13 और 18 हो गया। वैसे ही आगे बढ़े, है ना, और लिख लिया हम लोग 21 को। 21 को कैसे लिखेंगे, तो आप बोलेंगे सर आप काम करो, 10 प्लस में 1 कर लो, यानी कि x और 1। ठीक है, अगर आपने कहा सर कितना लिख लो, 29 लिख लो। ठीक है, तो ये 10 और 9 है। ठीक है, 30 माइनस 1 मत कर देना, 10 को 30 में से 1 मत घटा देना। ठीक है, तो इसको लिख दिया हमने x, इसको लिख दिया हमने x। अब इसको लिखना है 9। ठीक है, तो x से पहले 1। ठीक है, क्या किया हमने, x से पहले 1 कर दिया, तो ये आपका कितना हो गया, 29 हो जाएगा। ठीक है, चलिए
आगे बढ़े और लिख दें हम लोग 35। तो 35 को लिखने का तरीका भाई 30 प्लस में 5। 30 को कैसे लिखेंगे x और 5 को 20 से। अब लिख लें 37। तो क्या करेंगे x 5 6 7। ठीक है, और समझ में आ रही कि नहीं आ रही है ना। 37 को कैसे लिख दिया हमने, लिखा है इसको 30 प्लस में 7। 30 को x और 7 को क्या है, 7 को लिख दे 5 और 6 और 7, है ना। तो ये हमको ब्रेक करते हुए चलना है धीरे धीरे करके। आप इसको लिखेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिएगा आगे की बात करते हैं फिर, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा समझते हैं। अब हमने लिख दिया यहाँ पर कि 42 क्या लिखा हमने 42। तो अब 42 को लिखेंगे कैसे, ध्यान से देखिएगा। 42 को लिखना पड़ेगा हमको, लिखना पड़ेगा 40। क्या लिखना पड़ेगा 40 प्लस में 2, है ना। अब 40 और 2 हो गया। अब आप क्या करोगे, अब ऐसा तो है नहीं कि x को 4 बार लिख लो कि 10 10 10 10, ऐसा नहीं है ना। तो 40 को लिखने का क्या तरीका है, 40 को लिखने का ये तरीका है कि 40 को मैं ये लिख सकता हूँ क्या, कि 50 में से 10 गया, और ये प्लस का 2 है तो प्लस का 2 है ही। ठीक है, 50 में से 10 को मैं घटा सकता हूँ। क्यों, क्योंकि हम लोग L C और M में से x को क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान देखना कि जो घटेगा वो पहले आएगा। तो 50 के लिए हम लोग लिखते हैं L, और ये 10 जो है वो क्या आ जाएगा इसका पहला। तो XL जो कपड़ों की साइज़ जो होती है ना, XL हम लोग जो बोलते हैं वो यही है ना। और 2 है तो XL और 2 हो गया। ठीक है, ये आपके पास में 42 हो गया, XL और 2 हो गया। ठीक है, वैसे ही हम लोग लिख लें 46। तो 46 को लिखने का वही तरीका, क्या लिख सकते हैं 40 प्लस में 6। तो 40 को लिखने का तरीका 50 और 50 में से 10 कम। ठीक है, 50 और 50 में 10 कम, तो 40 हो गया, और 6 को 5 और 6, तो ये आपके पास में आ गया। क्लियर है बात। चलिएगा, अगर आपसे कह दिया कि आप 53 को लिख करके दिखाओ, तो हम लोग लिखेंगे 50 और 1 2 3। ठीक है, चलिएगा आगे बात करते हैं। ऐसे ही अगर हमसे कह दिया, क्या कह दिया कि 68 लिख के बताओ। अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं ना रैंडमली। 68 तो आपको लिखना है कि 67 प्लस में 8। 67 को लिखने का तरीका 50 और 67, 8 का 5 6 7 8। ठीक है, ये आपके पास में LX और ये आपके पास में 8। क्लियर है। वैसे हम लोग लिख दें 79। 79 को लिखने का तरीका आपके पास में क्या है 70 प्लस में 9। ठीक है, और 70 को लिखने का 50 67 70, 9 को x और उससे पहले i। ठीक है, तो ये 50 67 70 x और उससे पहले i। अब ये मत करना सर ये x के उधर कैसे चला गया, ऐसा नहीं है ना, इसको ऐसे स्टेप से पढ़ते हैं। चलिएगा लिख लो इसको, आगे बढ़े। और हम लोग लिख दें 84 84। ठीक है, तो 84 को क्या लिखेंगे 80 और 4। 80 को लिखने का तरीका ध्यान देखना कि L X X X 50 60 70 80, और 4 को लिखते हैं क्या V से पहले। तो दोनों को मिला करके कैसे लिखते हैं L X X X I V। ठीक है, फाइनली ये आपका 84 हो गया। ठीक है, वैसे ही अगर हम लोग 87 लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 87 को, ध्यान से देखिएगा कि 80 प्लस में 7। 80 को लिखने का तरीका L X 50 60 70 80, 7 को 5 6 7। ठीक है, तो ये आपके पास में 87 को लिखा गया। तो उम्मीद करता हूँ ये सब बातें आपको समझ में आ रही होगी ना। देखो कठिन कुछ नहीं है, मैं वापस से कह रहा हूँ कठिन नहीं है, बस सरल है। आपको नियमों को याद करना और फिर इसके बाद सॉल्व करना है। ठीक है,
चलिएगा, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और जाते हैं। हम लिख देते हैं यहाँ पर 93, ठीक है। 93 को कैसे लिखा जाएगा? तो 93 का सिंपल सी बात है, आप लिख देना 90 प्लस में 3। अब ध्यान देखना, ये 90 जो है वो ऐसा नहीं कि आप 50 प्लस 40 कर दोगे, नहीं, है ना। आपको 90 को क्या लिखना पड़ेगा कि 100 माइनस में 10, है ना, और ये 3 है तो 3 का 3, ठीक है। तो 100 माइनस में 10, तो 100 में से 10 जाएगा तो 100 को हम लोग लिखते हैं C, और 10 को कम करना पड़ेगा तो उसको लिखना पड़ता है XC। 3 है तो 1 2 3, ठीक है। तो XC और आपके पास में 1 2 3 हो गया। नहीं समझ में आया तो आप देखो ध्यान से 96 को देखो, क्या करना है कि 90 प्लस में 6, 90 को लिखने का तरीका C और उससे पहले X, ठीक है। तो 100 में से 10 कम, 100 में से 10 कम कितना हो गया 90, और 6 तो 5 6, ये आपके पास में होगा। अभी भी अगर नहीं आ रहा है तो आप 99 को देख लें, ठीक है। अब 99 को हम लोग क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे सर 90 प्लस 9। अभी ऐसा मत करना सर 100 माइनस 1 कर लेंगे, 100 माइनस 1 किया तो 99 हो जाएगा, ठीक बात है। लेकिन 100 C में से I को नहीं घटा देते, है ना। हमने कहा था किस किस में से नहीं घटा सकते हैं, V में से, L और D में से, ठीक है। उसको तो घटा ही नहीं सकते VLD को तो, लेकिन हम लोग एक को I को केवल और केवल किस में से V और X में से घटा सकते हैं, ठीक है। लेकिन L C और M में से घटा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो 90 प्लस 9, तो 90 को हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे C, यानी कि 100 में से 10 कम, तो X पे लिख दें। 9 को क्या लिखेंगे 10 और 1 कम, ठीक है। तो ये आपके पास में 99 को लिखा जाए। वैसे ही एक और देख लेते हैं, ठीक है। और क्या देख लें, 115, 115 को क्या लिखा जाएगा, तो आप लिखेंगे सर 100 प्लस में कितना 15, है ना, 100 प्लस 15, तो 100 को लिखते हैं C। 15 को क्या लिख सकते हैं, 15 को 10 प्लस में 5, तो 100 X और C 5, ठीक है। तो ये आप टुकड़ों में कर देना, इसको क्या करेंगे आप टुकड़ों में बांटते जाएंगे तो ये सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो और थोड़ा सा और आगे देखते हैं, है ना। फिर इसके बाद में प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, कोई भी रैंडमली प्रश्न ले लेंगे, लेकिन एक बार पूरा कंसेप्ट कुछ सीख लेते हैं, ठीक है। चलिएगा, और अब रैंडमली बात करते हैं, हम लोग लिख देते हैं 217 लिख दिया एक, है ना, 385 लिख दिया, 427 लिख दिया, ठीक है। और लिख दिया, और एक दो क्वेश्चन और लिख देते हैं अपन, चलो बाद में लिख देंगे, ठीक है। ये हमने नंबर लिखे हैं, ठीक है। एक बार आप वीडियो को पॉज करके आप खुद भी सोल्व करने की कोशिश करो, चलेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं कि 200 प्लस 10 प्लस में 7, ठीक है। या इनको टुकड़ों, ज़्यादा टुकड़े मत करो, ऐसा लिख दो ताकि आपको 200 को लिख सकते हैं C, 17 को 10 5 15 16 17, ठीक है। सिंपल सी बात। 385, 300 प्लस में 85, ठीक है। तो 300 है आपके पास में, तो 300 को लिख सकते हैं C 85, 85 को क्या लिखोगे 50, ठीक है, 60 70 80 और 85 को 5, ठीक है। वैसे ही 427, तो ये आपके पास में 400 प्लस में 27, और अब 400 प्लस में 27 से डायरेक्ट आप ऐसा नहीं कि रिपीट कर दो कि आपने C को 4 बार लिख दिया, नहीं, कितनी बार लिखना पड़ेगा 3 बार। तो आप लोग को लिखना पड़ेगा D, और D से पहले C लिख दो। 500 में से 100 गया, 427, तो X 10 20 25 26 और 27, तो ये आपके पास में
बन जाएगा। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन हम लोग कहते हैं कि 872, तो 872 के लिए क्या हो जाएगा डी, ठीक है, कितना हो गया, डी का मतलब हो गया 500, सी 500, 600, 700, 800, 70 और 2 है ना, एल एक्स 70 और 2 1 2, तो ये आपके पास में 872 हो जाएगा। ठीक है, हमने कहा है कि सर 1111 लिख लो, है ना, तो 1000 है इसमें, प्लस में 100 है, प्लस में 11 है ना, तो क्या लिखेंगे 1000 को क्या लिखेंगे हम एम, 100 को क्या लिखेंगे एम सी और 11 को x1। ठीक है, ये आपने लिख दिया। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी रोमन संख्या को, इस प्रकार से हम लोग किसी भी रोमन संख्या को लिख सकते हैं, कोई कठिन नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा रोमन संख्याओं को किस प्रकार से लिखते हैं। अब कुछ प्रश्न हैं जो हम लोग सोल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप से। ठीक है, ये तो समझाना था। ठीक है, अब लिख ले इसको, आगे बढ़ते हैं, फिर प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है ना यार, सबके सब मैं लिख तो दिया है मैंने, जो समझाना था लगभग करवा दिया है। ठीक है, अब अपने स्तर पे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लेना, है ना, लगभग मैंने करवा ही दिया है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। उम्मीद करता हूँ आपको रोमन संख्याएँ समझ में आया होगा। आया है ना, अगर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, नहीं आया है तो कुछ नहीं करना है, वापस जाना है, एक बार रिपीट कर देना। भाई पहली बार में मुझे भी नहीं आया था, है ना, क्योंकि बचपन में पढ़ाया नहीं था, है ना, इतना किसी ने ध्यान नहीं किया था, अपन ने भी ध्यान नहीं किया था, तो नहीं हो, लेकिन जब बाद में सीखा मैं तो बहुत ही सरल है, आपको भी आ जाएगा। ठीक है, ओके, और जब आ जाए तो फिर चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, है ना, और अगर शेयर करना हो तो कोई तैयारी कर रहा है उसको शेयर कर देना। फिर मिलता है अगली क्लास में। थैंक यू।